हाय स्टूडेंट्स, और हम आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट लेकर के आए हैं। और ये मॉडल सेट बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोग क्लास 10th में एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से डील किया गया है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ जो सामान्य निर्देश है इसे आप लोग ज़रूर पढ़ें कि सामान्य निर्देश में क्या क्या बोला गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, मनुष्य एक जैव संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति ये दोनों बनाए रखने के लिए संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, सरकार के हिसाब से नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे निकोबारी कबूतर है जो कि एक जगह को दर्शाता है, निकोबार को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो स्थानिक जातियां कहलाती हैं, मतलब ये किसी खास जगह ही दिखाई देंगे आपको। ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो हमारा हो जाएगा गंगा नदी भाखड़ा नंगल परियोजना से सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो रबी फसल जो होते हैं, जायद फसल को रोपते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु में, खरीफ को रोपते हैं वर्षा में, और जो रबी फसल होता है उसे बोया जाता है शीत ऋतु में। तो इसका आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखते हैं। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो चाय जो है वो एक रोपण कृषि का उदाहरण है। 7 क्वेश्चन देखते हैं, एकदम फास्ट चलते हैं। झारखंड के गोवा और नोआमुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो झारखंड के गोवा और नोआमुंडी में जो पाए जाते हैं वो हमारा होता है लौह अयस्क। ठीक है, चलिए लौह अयस्क हो गया इसका आंसर। 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो जितना भी है पानी का भी होता है पाइपलाइन का द्वारा, कच्चा तेल का, पेट्रोल का, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है। 8वीं अनुसूची में रखा गया है। हमारे देश के 22 परिभाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, बचा के रखा गया है। स्थानीय शासन व्यवस्था में 1/3 1/3 जो हिस्सा है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक, चलिए 11 क्वेश्चन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ था। अमेरिका में नागरिकों के लिए अधिकार के लिए आंदोलन जो शुरुआत हुआ था 1954 से 68 तक चला था। ठीक है, 12 क्वेश्चन, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का जो जिम्मेदारी है, जो अधिकार है, जो प्रतिनिधित्व है वो 12%, 5% से भी कम है, सॉरी 5% से भी कम है। इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था होती है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। मतलब नेपाल में, इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि नेपाल में लोकतंत्र कब आया। तो राजतंत्र जब समाप्त किया गया तो लोकतंत्र आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2028 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। तो बोलीविया में जो निजीकरण के खिलाफ जो पानी के लिए अगुवाई का आंदोलन किया था वो फेडकोर था, फेडेकोर। ठीक है, 15 का आंसर ए होगा। चलिए बहुत बढ़िया। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मृत्यु दर कम होने के लिए लोगों को जानकार होना चाहिए कि क्या करें जो बच्चे को अच्छी सुविधाएं मिले, पोषण अच्छा से मिले,
तो महिलाओं को शिक्षा देना ज़रूरी है। तो यही लिखा हुआ आंसर सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता हो गई, इसीलिए वहाँ के लोग, वहाँ का शिशु मृत्यु दर कम हो गया। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सुसंगठित या संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जो व्यक्ति काम कर रहा होता है उसे एक संगठित कर्मचारी कहा जाता है। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय चाहिए? तो रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए सिंचाई की सुविधा में वृद्धि होनी चाहिए, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना होना जरूरी है, और खाद्य प्रसंस्करण इकाई, ये भी सही है। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है, तीनों होना जरूरी है। 18 क्वेश्चन 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो करेंसी नोट जारी करने का जो पूरा का पूरा राइट्स होता है वो आरबीआई के पास होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी होता है। 19 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिए। राम ने 1.5% यानी 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% की दर से लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक कथन है, पहला क्वेश्चन है कि राम ने सही किया क्योंकि उसे उसी प्रकार की कागजी कार्रवाई, मतलब किसी प्रकार का कोई कागजी कार्रवाई नहीं करना पड़ा। ठीक, श्याम की हालत खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, नहीं, श्याम को ब्याज कम देना पड़ रहा है। ठीक है, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज, ये सही है, क्योंकि राम जो है वो ज़्यादा ब्याज पे करेगा, इसीलिए उसे दिक्कत परेशानी होगी। 21 क्वेश्चन, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया था? तो हमारे भारत देश में सूचना का अधिकार जो लागू किया गया था वो अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। ये सब जीके हैं, आप लोगों को ये सब याद रखने की ज़रूरत है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए पढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वैश्वीकरण होता है, विश्व व्यापार। ठीक है, विश्वीकरण, विश्व व्यापार, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, किसी भी वस्तु को किसी व्यक्ति के हैंड ओवर कर देना। उदारीकरण होता है टैक्स को कम कर देना या टैक्स को एग्जम्प्ट हटा देना। ठीक है, जैसे आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें अगर सरकार आपको सपोर्ट कर रही है तो उसे हम कहेंगे उदारीकरण। तो सरकार जो है वो अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं? हम उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, बाकी राष्ट्रवाद तो समझ में आ रहा है आप लोग को। 23 देखते हैं। अन्स रेनेन किस देश के दार्शनिक थे? ठीक है, तो ये जो हैं ये जर्मनी, फ्रांसीसी, अमेरिकी और लास्ट है भारतीय। तो भारतीय तो होंगे नहीं ये, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। ये जो थे वो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। 23 का आंसर हो जाएगा बी। 24 में आते हैं। 24 में है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। ठीक है, 25, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? यंग इटली जो भूमिगत संगठन जो बनाया गया था उसके जो संस्थापक थे ज्यूसेपी मैत्सिनी। ठीक है, 26 क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 में लौटे थे। ठीक है, 21 या 12 जनवरी था। आगे देखते हैं 27, पुना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? पुना पैक्ट दो लोगों के बीच हुआ था, एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे महात्मा गांधी, दोनों के बीच में पुना पैक्ट हुआ था। ठीक है, 28 देखते हैं। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी? तो 1890 में रिंडरपेस्ट जो बीमारी थी वो बहुत तेजी से कहाँ? अफ्रीका। किस जगह में फैली थी? अफ्रीका में ये बीमारी बहुत तेजी से फैली थी, क्योंकि ये इलाज उन लोग के पास नहीं था। जैसे भी कोरोना का हाल कैसे हुआ था हम लोग के टाइम में, उसी तरह से, क्योंकि कोरोना का जब तक इलाज नहीं निकला तब तक ये बीमारी फैलती गई, उसी तरह अफ्रीका में रिंडरपेस्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली क्योंकि इलाज उन लोग को पता नहीं था। 29, निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में
था। तो यहाँ ब्रिटेन जो है वो मित्र राष्ट्र के पाले में रखा गया है इसको, और पहले भी था, अभी भी ब्रिटेन जो है वो मित्र राष्ट्र में ही चल रहा है। स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? ये क्वेश्चन आते रहता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से याद कर लोगे कि स्पेनिंग जेनी जो बनाया गया था वो जेम्स हार ग्रिब्रिज नाम था इसका। ठीक है, जेम्स हार ग्रेप्स, आप लोग ग्रेप्स बोल सकते हो, जेम्स हार ग्रेप्स। ठीक है, तो ये रही 30 आउट ऑफ 30 ऑफ क्लास 10th ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बेहतर समझ में आया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।